नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज हमारे प्राइम एजेंडा पे होंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। इजरायली एयर स्ट्राइक एक बार फिर स्टार्ट हो गई है। सीज़ फायर जो है कितना इसको रोक पाएगी वो देखते हैं। अब यूक्रेन सीज़ फायर जो है उसको लेके कुछ टॉक्स हुई हैं। देयर इज़ समथिंग पॉजिटिव दैट वी विल हैव हियर। एंड देन लोकपाल की ज्यूरिसडिक्शन क्या है, तो क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस लोकपाल के ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं, तो उस चीज़ को समझा जाएगा। एंड देन बलोचिस्तान इशू, वी विल लुक इनटू दिस एस्पेक्ट, क्या उसके जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट चल रही है, इसको हम समझेंगे। एंड देन रोहिंग्याज को लेके बात है, सो वी विल डू वन PYQ रिगार्डिंग दिस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। सो एज यू कैन सी ऑन द यू कैन से स्क्रीन हियर, तो इलेक्शन कमीशन जो है, अब एक रिफॉर्म हमने एक्सपेक्ट किया था कि वो बूथ लेवल पे जो टर्नआउट हुआ है वो साथ के साथ वेबसाइट पे आना चाहिए। अब ये ऐसा क्यों डिमांड किया जा रहा है? देखो, देर आर मल्टीपल थिंग्स, बहुत चीज़ें जो है हवा में उड़ाई जाती हैं कि भी EVM जो है वो बदली गई, EVM चेंज हो गई। ठीक, ये सारी हवाएं हमने सुनी हैं कि ऑपोजिशन ने कई बार पॉइंट रेज किया है यहाँ पे। सो इलेक्शन कमीशन से एक्सपेक्टेड है कि वो चीज़ों को ठीक करेंगे। यहाँ पे अब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जा रहा है, तो कोर्ट विल इंस्ट्रक्ट इलेक्शन कमीशन कि आप इमीडिएटली बूथ वाइज डाटा जो है उसको रिलीज कीजिए। सो दैट इज समथिंग दैट दे आर टॉकिंग अबाउट। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ समझना है, तो ये जो PYQ आपने देखे हैं हम इसके ऊपर आएंगे, बट बिफोर दैट इलेक्टोरल रिफॉर्म इज समथिंग विच इज़ नीडेड इन दिस कंट्री। बहुत सारी गड़बड़ जो है अभी भी हो रही होती है और इसके अंदर फर्दर इंप्रूवमेंट का स्कोप है। तो ये मेजर डिबेट है यहाँ पे। अब देखो, डिफ़िकल्टी तो होगी कि इमीडिएटली आप बूथ वाइज डाटा रिलीज़ करेंगे कि कितना वोट पड़ गया, ठीक है ना, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन करता तो है लेकिन थोड़ा डिले होके आता है ये। अब डिले होने के चक्कर में प्रॉब्लम क्या होती है कि भी क्वेश्चन मार्क्स जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के दिमाग में आ जाते हैं कि भी क्या वाकई ही जो है कुछ गड़बड़ हो रही है कि नहीं हो रही। दिस इज समथिंग दैट विल कम टू देयर माइंड। तो वैसा कोई भी एप्रीहेंशन ना रहे, इसलिए ये डिमांड की गई है। तो ये 2017 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिए क्या कह रहे हैं। कह रही इलेक्शन कमीशन इज़ अ 5 मेंबर बॉडी। हमें पता है कि 3 मेंबर बॉडी है, ठीक है। इसके अंदर भी आपको अगर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पता हो तो 1990 से पहले, बिफोर यू कैन से दिस डेवलपमेंट, ओके, इलेक्शन कमीशन यूज्ड टू बी अ सिंगल मेंबर बॉडी। ठीक, तो इसके बाद जो है 92 या 93 के अंदर ये मल्टी मेंबर बॉडी बनाई है। उससे पहले सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी। तो ये बैकग्राउंड है, बट ये तो 5 मेंबर बॉडी बना रहा है, तो आउटराइटली दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब आप आगे देखिए, यूनियन होम मिनिस्टर डिसाइड्स द इलेक्शन शेड्यूल। नहीं, ऐसा नहीं होता। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है दे डू द प्रेस कॉन्फ्रेंस, ओके, और जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसके अंदर वो शेड्यूल भी अनाउंस करते हैं। एंड एज दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस इज डन, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम्स इनटू पिक्चर। इमीडिएटली जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद MCC एग्जिस्टेंस में आ जाता है। अब यहाँ पे आप देखिए, इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व्स डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू स्प्लिट एंड मर्जर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पार्टी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट, D इज द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे देखिए, इजरायली एयर स्ट्राइक्स एक बार फिर स्टार्ट हो गए हैं। 400 पैलेस्टीनियंस मारे गए हैं यहाँ पे। तो ये फ्रंट पेज पे ही न्यूज़ है। इट्स अ वेरी बिग न्यूज़ हियर। अब दिस हाईलाइट्स द सिस्टम, हाउ फ्रेजाइल इज द सिस्टम इन वेस्ट एशिया। मिडल ईस्ट के अंदर क्या गड़बड़ चल रही है। दूसरा सवाल यहाँ पे रेज होता है जो मोदी जी ने सही उठाया था, दैट इज व्हाट अबाउट यूनाइटेड नेशन। UN कर क्या रहा है? तो अभी यहाँ पे इस मुद्दे पे यूनाइटेड नेशन के चीफ का स्टेटमेंट आया है, ही इज अलार्म्ड। अरे अलार्म से क्या होगा? वाई आर यू नॉट डूइंग एनीथिंग? सो दैट इट सेल्फ बिकम्स अ प्रॉब्लम हियर। तो आपने जो इंटरनेशनल बॉडी बनाई थी, जिस पर्पज़ के लिए बनाई थी, पीस के लिए बनाई थी ना, यूनाइटेड नेशन शांति के लिए थी ना, पीस कीपिंग। वट इज हैपनिंग टू दैट पर्टिकुलर गोल, उसको लेके कोई भी बात नहीं हो रही है। एंड अगेन 400 पीपल दे डाइड हियर। सो इजराइलीज दे आर सेइंग कि हमारी वजह से नहीं हुआ, ये हमास की वजह से हुआ है। हमास ने कुछ हरकत वहाँ पे की होगी, इजराइलीज को टारगेट किया होगा, बिकॉज ऑफ दैट दिस इज हैपनिंग। अब देखिए, मेंस 2022 में भी सवाल आया, 2018 में भी आया, और इसके अलावा भी बहुत बार आया है। तो वेस्ट एशिया जिसको हम बोल रहे हैं, या आप बोल सकते हैं मिडल ईस्ट, ओके, तो कई बार सवाल अगर इस पे पूछते हैं, आपको इजराइल का फैक्टर जरूर उसमें ऐड करना होगा, ईरान का फैक्टर जरूर इसमें ऐड करना होगा। तो यहाँ पे भी ये I2U2 ग्रुपिंग जो है ये एग्जिस्ट करती है। तो एक तरीके से इन्होंने ये सवाल किया कि I2U2 कैसे जो है इंडिया की पोजीशन को बेटर कर रहा है इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। यस, इट
improves are, you can say, standing there. India is considered as important element. लेकिन the way war is going on, जिस तरीके की लड़ाई चल रही है, क्वेश्चन मार्क है कि I2U2 क्या है, बिकॉज इट हैज़ नॉट बीन एबल टू डू एनीथिंग. जब तक ये लड़ाई चलती रहेगी तब तक कोई कंक्लूजन इसका नहीं आएगा. इजराइलीज दे आर इन वॉर. ओके, यूएस, क्या यूएस I2U2 की मीटिंग्स करवा रहा है, क्या इनके लीडर्स मिल रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सुना है. सो दैट्स वाई वी कैन से दैट कि भी ये रिडंडेंट ग्रुप हो गया है आज की डेट में बिकॉज ऑफ दीज जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स. ठीक, आप इसको देखिए आगे मेंस 2018 का सवाल कि भी इंडियाज रिलेशन विद इजराइल हैव अक्वायर्ड डेप्थ एंड डाइवर्सिटी. बिल्कुल, और ये कभी रोल बैक नहीं किया जा सकता. तो आज की डेट में ये बात कर रहा है. आप देखो रोल बैक वाला पॉइंट है, तो ये एक तरीके से हाईलाइट कर रहा है कि डिपेंडेंस एक दूसरे के ऊपर है, ठीक ठाक है. अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इजरायली एनवॉय ने इंडिया को थैंक किया था. किसी को शायद ये उस थैंकिंग के पीछे का जो लॉजिक अगर आप देखोगे तो शायद इंडिया इज प्रोवाइडिंग आर्म्स एंड एम्यूनिशन टू इजराइल. ओके, सो दिस इज व्हाट जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स दे आर ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम दैट. तो अभी खुल के इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ भी ऐसा नहीं दिया कि ऑफिशियल स्टेटमेंट कि हमने जी हथियार उनको दिए हैं, बट एम्यूनिशन जो है शायद हमने प्रोवाइड करवाया होगा इजरायलीज को इन दिस पर्टिकुलर वॉर. ओके, बिकॉज अदरवाइज ऐसे कोई जबरदस्ती थैंक यू नहीं करता. ऑन द अदर हैंड इजराइल, इफ यू टॉक अबाउट, सो इन कारगिल वॉर, सो डेफिनेटली वी गॉट हेल्प फ्रॉम देम. बहुत हेल्प उन्होंने की थी हमारी. सो प्रेजेंटली आज की डेट में अगर आप बात करेंगे, इंडिया ने जो है ये हेल्प वापस इसराइल की है. सो दैट इज़ द पॉइंट. और वही इस क्वेश्चन की आप बोल सकते हो डिमांड है कि ये कैन नॉट बी रोल्ड बैक. देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी बोथ आर डेमोक्रेसी. ठीक है, डेमोक्रेटिक पोटेंशियल को अगर आप देखोगे तो एक बॉन्ड की तरह है दोनों कंट्रीज़ के बीच में. हिस्ट्री को भी अगर आप देखोगे तो ऐसा कहा जाता है इंडिया इज़ द ओनली लैंड जहाँ पे ज्यूज़ को परसिक्यूट नहीं किया गया था. यहाँ पे ज्यूज़ रहे हैं, आराम से रहे हैं और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ. रादर देर आर मैनी, यू कैन से, ज्यूज़ हु हैव वर्कड इन इंडियन आर्मी. तो JFR जैकब साहब थे एक, वो इंडियन आर्मी के अंदर मतलब मेजर जनरल रैंक, मतलब जनरल रैंक तक पहुंचे हैं, एंड ही हैज़ वर्कड हेयर. सो देर आर मैनी, काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन यूज़ का रहा है, एंड दे डू रिकॉग्नाइज दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि इंडियन सोसाइटी इज़ लाइक दिस, कि हम ओपन हार्ट से जो है सबको यहाँ पे आने देते हैं. सो दिस इज़ हाउ इंडिया हैज़ बीन. तो ये पास्ट की हमारी क्वेश्चन है. हाँ, नेहरू जी के टाइम पे देर वर सम डिफरेंसेस, कुछ एक डिफरेंसेस थे, बिकॉज नेहरू हैड सम यू कैन से एप्रीहेंशन अबाउट रिकॉग्निशन ऑफ इसराइल. क्योंकि इसराइल को नेहरू का कहना था कि भाई डंडे के दम पे बनाया गया है. ठीक है ना. तो नेहरू यूज्ड टू से कि भाई इसराइल हैज़ बीन फॉर्म्ड विद वायलेंस, कि भाई जिसके पास हथियार है उसको आप जोर ज़बरदस्ती करके बनवा दो. तो ये नेहरू का कहना था. एंड इनिशियली जो है 1948 के अंदर यूनाइटेड नेशन में एक रेजोल्यूशन आ रहा था कि इसराइल को रिकॉग्नाइज करने के लिए. तो एट दैट टाइम वी डिडंट रिकॉग्नाइज इट, हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया था, हमने अगेंस्ट वोट किया था रादर. और अगर आप डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात करोगे तो वो 1993 में आके डिप्लोमेटिक रिलेशन आपके बने हैं. उससे पहले वी डिडंट हैव इवन डिप्लोमेटिक रिलेशन. सो दैट वाज द पॉइंट. और 1980s का एक इंसिडेंट है जिसके अंदर इसराइल की टेनिस टीम हमारे यहाँ खेलना चाहती थी और हमने वीज़ा उनको इशू नहीं किए थे. तो ये सारे डेवलपमेंट्स कम से कम हमें मालूम होने चाहिए कि पास्ट में उतनी बढ़िया इक्वेशन हमारी नहीं रही, लेकिन फिर 90s में हमने क्या किया, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. तो जैसे ही आपने LPG किया, अब आपको इसराइल की मदद की ज़रूरत है, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको जो है टेक्नोलॉजी चाहिए, एंड देन आवर रिलेशन स्टार्टेड इम्प्रूविंग. और उसके वहाँ से लेके अब तक का रिलेशन देखोगे तो बहुत ज़बरदस्त चल रहा है. इट इज़ इम्प्रूविंग. ओके, बट द पॉइंट इज दिस, इसराइल इज ऑल्सो क्लोजर टू चाइना. तो ऐसा नहीं है कि इंडिया के साथ इसराइलीज अच्छा यू कैन से इक्वेशन रखते हैं. व्हेन यू टॉक अबाउट बायलेटरल ट्रेड, तो चाइनीज़ के साथ उनका बायलेटरल ट्रेड हमसे बहुत ज़्यादा है. सो ये एक चीज़ है जिसके अंदर हमें मैचअप करना होगा. सो देखते हैं कैसे होता है ये. ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो ये जो क्वेश्चन मैंने पहले भी रिपीट किया है, 2018 प्रीलिम्स का सवाल है. इट टॉक्स अबाउट कि 2 स्टेट सॉल्यूशन जो है वो न्यूज़ में है, ये किस कंटेक्स्ट में होता है. बट ऑब्वियस इसराइल के कंटेक्स्ट में आइडिया यही है कि 2 अलग अलग कंट्री बने, इसराइल एंड पैलेस्टीन. एक्सक्यूज मी. सो दिस इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट. अब देखो इसके अंदर कहानी ये है कि आज की डेट में गाजा स्ट्रिप तो खत्म हो गया. ठीक है ना, एक तरीके से गाजा दिख नहीं रहा है, तोड़ फोड़ दिया इसराइलीज ने. अब जो रिहैबिलिटेशन प्लान चल रहा है इनका, ठीक क्या चल रहे हैं ये US एंड इसराइलीज, व्हाट आर दे थिंकिंग कि यहां से पैलेस्टीनियंस को उठा के सूडान भेज देंगे. Now, point is this: will African countries be ready for these developments? Because ethnicity का क्या होगा?
ठीक है ना, पैलेस्टीनियंस वहाँ के लोकल नहीं हैं, पैलेस्टीनियन अरब्स जो हैं जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ के हैं वो। सो यू कैन नॉट आर्टिफिशियली शिफ्ट समवन, ये सबसे बड़ी चीज़ है जो यहाँ पे ये लोग पॉइंट आउट करेंगे। एंड अदर पॉइंट इज दिस, विल अरब नेशंस बी ओपन टू दैट? ये जो सऊदी अरब और बाकी पूरा एक तरीके से मुस्लिम वर्ल्ड है, क्या वो इस चीज़ के लिए रेडी होगा? सो आई सीरियसली डाउट दैट। ओके, सो ये जो आइडिया है टू शिफ्ट देम टू सूडान, ये मुझे तो इम्प्रैक्टिकल लगता है। आई सीरियसली डाउट कि ये इस तरीके से लागू हो सकता है, बट नेवरदलेस दे हैव टू ट्राई समथिंग, उनको कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा शांति लाने के लिए। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज़। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पुतिन एग्रीज टू पॉज स्ट्राइक ऑन यूक्रेन एनर्जी टारगेट्स। ओके, तो 30 डेज का जो है ये पूरा सीज फायर का आइडिया अभी चल रहा है, एंड वी हैव टू सी हाउ थिंग्स विल प्रोसीड। अभी पहली चीज़ जो है इन्होंने कही है कि भाई जो एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह हैं, वहाँ पे तो अटैक मत करो, और पुतिन ने इंस्ट्रक्शन भी दे दी है अपनी आर्मी को, वहाँ पे तो रुक भी गए हैं। अब देखो ये आप क्वेश्चन देखिए, 2023 प्रीलिम्स का सवाल है, यहाँ पे आप देख लो कि कुछ एक रीजन्स बताए गए हैं और फिर पूछा है कि मैच द फॉलोइंग करो इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो खेरसोन और जब ये जेफरोजिया की बात हो रही है ना, दिस इज द एरिया इन यूक्रेन, और जेफरोजिया और इस एरिया में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था जो न्यूज़ में था, ठीक है ना, बहुत मेजर इशू ये बना हुआ था। ओके, नागोर्नो कराबाख अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में डिस्प्यूट है, ठीक है, तो ये अलग है कहानी, ठीक। तो ये भी इंसर्जेंसी मोजाम्बिक की नहीं है, तो ये खरसन और जफरोजिया तो यूक्रेन में है, तो ये कैसे इजराइल और लेबनान के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है? सो देन दिस नॉर्थ कीवू एंड इतूरी, इट इज़ ऑल्सो नॉट हेयर, ये अर्मीनिया और अजरबैजान में नहीं है। तो इस तरीके से देखा जाए तो यू कैन से सभी लोग सभी मतलब ये मतलब मिसमैच्ड है। डी इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन, बट एज दिस वॉज इन न्यूज़ हमें जो है ये करना था यहाँ पे। चलिए, तो दिस वाज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हियर। तो नॉर्थ कीवू की बात करेंगे तो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पड़ रहा है, और ये मालूम होना चाहिए बिकॉज समटाइम्स थिंग्स कैन रिपीट, चीज़ें रिपीट हो सकती हैं यहाँ पे। ओके, सो आगे बढ़ेंगे तो दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑन द फ्रंट पेज। अब देखो ये कर्फ्यू इन नागपुर आफ्टर स्पैट ऑन आर्सन एंड राइटिंग। ओके, तो अब ये देखो विश्व हिंदू परिषद ने जो है ये वहाँ पे राइटिंग की है, एंड आइडिया इज अगेन कम्युनल टेंशन वहाँ पे आ रही है। ओके, सो ये बड़ी दिक्कत है यहाँ पे, पॉलिटिकल यूज़ के लिए, पॉलिटिकल गेन्स के लिए सोसाइटी को डिवाइड करना इज़ नॉट राइट, दैट इज़ द की पॉइंट हियर। अब यहाँ पे इस चीज़ को अगर आप आगे देखेंगे, सो ऑन दिस पर्टिकुलर पेज देर इज़ नथिंग, कोई खास नहीं है यहाँ पे। सो विल डायरेक्टली मूव टू द पॉइंट, सीधा जो है मुद्दे पे चलते हैं। दैट वाज सुप्रीम कोर्ट टू कंसिडर इफ लोकपाल हैज़ पावर्स ओवर जजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और नॉट। ओके, सो एक चीज़ समझनी है कि लोकपाल बनाया क्यों गया था। देखो एक बात आपको समझनी है, करप्शन होता है, ठीक है, तो लोअर लेवल पे अगर करप्शन होता है तो वी हैव डिफरेंट टूल्स। आप जाके हायर अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट कर सकते हो, आप कोर्ट में भी जा सकते हो, देर आर यू कैन से सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, आप इधर जा सकते हो, एंड देर आर यू कैन से बहुत सारे जो हैं आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं। नाउ प्रॉब्लम इज दिस, व्हाट अबाउट द करप्शन एट हायर रैंक्स? अगर आपके प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, बड़े मिनिस्टर, वहाँ पे अगर भ्रष्टाचार है तो आप किसके पास जाओगे? तो इस चीज़ को देखते हुए लोकपाल का इंस्टीट्यूशन यहाँ पे बनाया गया था, ठीक है। अब सवाल ये बन रहा है कि ये जो है पब्लिक फंक्शनरीज जो होते हैं उनके ऊपर ज्यूरिसडिक्शन आती है लोकपाल की। बात ये होती है कि क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी इसके अंदर आएंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार तो वहाँ पे भी है। एंड दिस इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू लुक इनटू, कि अगर किसी ने कंप्लेंट करी है लोकपाल के अंदर तो क्या कोर्ट के अगेंस्ट भी, मतलब जज के अगेंस्ट भी लोकपाल प्रोसीडिंग शुरू कर सकता है, करप्शन की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है? ये यहाँ पे सवाल किया गया है, ठीक है। एंड इट्स अ वेरी सीरियस यू कैन से क्वेश्चन हियर, बिकॉज जुडिशरी अवॉइड करती है इस टाइप की चीज़। जुडिशरी जो है हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी का कंसेप्ट है, एंड इन दिस इंडिपेंडेंट जुडिशरी आइडिया दिस इज इवन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, और दे डोंट वांट एनी इंटरवेंशन। किसी भी तरीके से जज को कोई दबाने की कोशिश करे, ये चीज़ जुडिशरी को पसंद नहीं आती है। सो दैट्स वाई दे विल यू कैन से इन्वेस्टिगेट
ऑन दिस पर्टिकुलर मैटर। इस मुद्दे को वो देखेंगे कि क्या यहाँ पे रहता है। ओके अच्छा, अब यहाँ पे इसको और आगे जाके समझना होगा। देखो मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जजेस दे आर ऑल्सो पब्लिक फंक्शनरीज, जे शुड बी ओपन टू स्क्रूटनी, और कोई दिक्कत नहीं है अगर करप्शन का मामला किसी जज के अगेंस्ट चलता है तो लोकपाल के पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच। तो अभी तो ये डिबेट चल रहा है, दिस इज़ व्हाट दे विल एग्जामिन, इस चीज़ को वो देखेंगे ओके कि क्या यहाँ पे रहता है, क्या सिस्टम चलता है। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट लोकपाल के पास इंटरवेंशन ना हो, देन हैव सम चेक्स एंड बैलेंसेस। कोई चेक्स एंड बैलेंसेस तो लेके आना पड़ेगा। एब्सोल्यूट अथॉरिटी इज ऑलवेज डेंजरस। ओके, तो जुडिशरी कैन नॉट बी गिवन एब्सोल्यूट अथॉरिटी कि किस मामले में तो जुडिशरी पूरा अपने हिसाब से चले, वो चीज़ नहीं हो सकती। अब बलोचिस्तान के मुद्दे की लड़ाई है यहाँ पे। अब देखो एक चीज़ समझना है, बलोचिस्तान का ये इलाका है मिनरल रिच है, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। एंड यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है पाकिस्तान के सभी प्रोविंसेस में से ये लीस्ट पॉपुलेटेड है, ठीक। तो पहले तो ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको, ये लीस्ट पॉपुलेटेड एरिया है। यहाँ पे तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास जो है इनकी आबादी होगी, तो कुछ खास नहीं है यहाँ पे, और पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत कम है। बट मिनरल रिच, ये पाकिस्तान की एक तरीके से इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है, बिकॉज यहाँ पे ग्वादर पोर्ट भी जो है डेवलप किया है इन्होंने, ठीक, चाइना की हेल्प से। तो ये है पॉइंट। अच्छा, अब ये जो बलोचिस्तान का जो इलाका है ये ईरान का भी कुछ पार्ट, मतलब अगर हम ट्रेडिशनल पॉइंट से चलेंगे तो ईरान का भी कुछ एरिया इस बलोचिस्तान के उसमें आता है, जिसको हम सिस्तान बलोचिस्तान बोलते हैं, और अफगानिस्तान का भी कुछ एरिया आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा इलाका है यहाँ पे। अब इसके अंदर जो की पॉइंट समझने वाला है वो ये है कि अगर इंडिया बलोचिस्तान की इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करेगा तो वो सिर्फ पाकिस्तान वाले बलोचिस्तान की नहीं होगी, दैट विल ऑल्सो बी, यू कैन से, इंक्लूसिव ऑफ एरियाज दैट आर देयर इन ईरान एंड अफगानिस्तान। तो हम खुल के तो ये काम अभी नहीं कर सकते, प्लस हमारा जो पॉलिसी रहती है इंडियन गवर्नमेंट की कि हम किसी के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करते हैं, लाइक पाकिस्तान डज इन आर केस। हमारे कश्मीर के मुद्दे में पाकिस्तान इंटरफेयर करता है, हम वैसा नहीं करते हैं। तो ये इंडियन सिस्टम है एंड इट्स अ बेटर वन, दैट्स वाई यू आर रिस्पेक्टेड इन द वर्ल्ड। ओके, अब दूसरी चीज़ जो इसके अंदर समझने वाली है वो ये है, देखो आज की डेट में हो क्या रहा है यहाँ पे। तो पाकिस्तान के पीछे जो है कई बड़ी ताकतें हैं जो इधर हैं। एक तरीके से ये बलोच नेशनल आर्मी इन्होंने बना दी है यहाँ पे, जिसके अंदर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। 4 ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके जो है एक बलोच नेशनल आर्मी बनाई है, जिन्होंने पूरी एक्टिविटी की है। मींस नाउ दे आर मोर कोऑर्डिनेटेड, ये अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और अटैक कर रहे हैं। देन अदर देन दैट, इधर अगर आप ये वाला बेल्ट देखेंगे, यहाँ पे जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP, तो ये अफगानिस्तान में रह के पाकिस्तान में अटैक करते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान है ऊपर से, देन अफगान तालिबान इज ऑल्सो देयर। नाउ इनके पीछे जो इनके हैंडलर थे, बोला जा रहा है कि वो अफगानिस्तान में जो तालिबान गवर्नमेंट बनी है वो लोग हैंडल कर रहे हैं इसको, बिकॉज देयर वर सम बॉर्डर रिलेटेड स्किर्मिशेस बिटवीन पाकिस्तानी आर्मी एंड तालिबान, वो हुई थी गड़बड़ वहाँ पे। तो ये पूरी कहानी इस समय जो है वहाँ पे चल रही है। एंड देन देर इज ISKP, इस्लामिक स्टेट फॉर खोरासान प्रोविंस। दिस इज द अदर आउटफिट दैट इज देयर, जो पाकिस्तान में इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती है। अब बोला ये जा रहा है कि पाकिस्तान को ये 4 तरफ से अटैक हो रहा है, तो दिस इज द क्वाड ऑफ टेररिज्म दैट दे आर फेसिंग। हमारे वाला क्वाड नहीं है, ये क्वाड का मतलब 4 हैं, और ये टेरर एक तरीके से पाकिस्तान के अगेंस्ट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर लूजिंग आउट ऑन सर्टेन थिंग्स। तो ये पूरी कहानी है। तो आज की डेट में बोला जा रहा है कि पाकिस्तान सीरियसली अपने बिल्कुल बैकफुट पे है। और दूसरा रीज़न ये है कि पब्लिक ट्रस्ट। Now, why this public trust is there? The way they have handled इमरान खान इशू। इमरान खान के पूरे मामले को जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी ने हैंडल किया है, दैट वाज अ सीरियस थिंग, और उसका भी इम्पैक्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। दैट पब्लिक आर नो मोर, यू कैन से, हैविंग ट्रस्ट ऑन द पाकिस्तानी आर्मी। उनको ऐसा लगता है कि ये ऐसे ही काम करते हैं, ज़बरदस्ती ही करते हैं। तो इमेज ऑफ पाकिस्तानी आर्मी हैज़ बीन डेंटेड। ये इमेज जो है पाक आर्मी की, ये डेंट हो रही है यहाँ पे, इसीलिए वो हर चीज़ को बोलते हैं कि हिंदुस्तान इज रिस्पॉन्सिबल। ओके, नाउ इफ दे आर नॉट एबल टू हैंडल दीज डेवलपमेंट्स, दे हैव जस्ट वन आर्ग्यूमेंट टू पुट अप, दैट इज इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज थिंग्स।
तो ये जो है ये की पॉइंट है जो समझना है यहाँ पे, ओके, जिसकी वजह से हो रहा है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है इसमें. दिस इज़ द इंटरनल मैटर ऑफ पाकिस्तानीज, लेट देम हैंडल इट. बट राइट नाउ दिस इज़ द सिचुएशन दैट इज़ देयर, दैट इमरान खान को जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया, थिंग्स हैव नॉट गॉन डाउन वेल विद द पाकिस्तानीज, ओके, एंड दैट्स वाई दिस पाक आर्मी इज़ फेसिंग द ट्रबल राइट नाउ. तो ये पूरी कहानी है, ये पूरा मुद्दा है यहाँ पे जो बना है, ठीक है. ये बलोचिस्तान का मुद्दा चल रहा है. तो बेसिकली हो क्या रहा है ना, ये भी कहा जा रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और ये सारे के सारे कोऑर्डिनेटेड वे में लड़ाई कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ. दैट्स वाई दे आर फेसिंग मोर, यू कैन से, कैजुअलिटी हेयर. तो दिस इज़ द पॉइंट. ठीक, आगे देखिए. तो रोहिंग्याज से जुड़ी खबर, ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट 65 रोहिंग्याज रिफ्यूजीज दे वर किल्ड इन बांग्लादेश. तो ये रोहिंग्याज जो हैं ये म्यांमार में रहते थे, ठीक है. थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं आपको. म्यांमार में रखीन प्रोविंस है, ये वहाँ के रहने वाले हैं और इनके अगेंस्ट वायलेंस हुआ, ठीक है. म्यांमार के कुछ लोगों ने वायलेंस किया, कई बोलते हैं कि म्यांमार इज़ आर्मी भी रिस्पॉन्सिबल थी उसके लिए. सो दे कैरिड आउट वायलेंस एंड रोहिंग्याज जो हैं वो वहाँ से भाग गए फिर, ओके. सो दे फ्लीड एंड दे सम ऑफ देम दे केम टू इंडिया, कोई और चले गए. तो फाइनली इसका ये सोल्यूशन निकला कि बांग्लादेश के अंदर एक आइलैंड था वहाँ पे, और उस आइलैंड के अंदर इनको सेटल किया जाएगा, ठीक है. अब ये जो क्लैशेस हो रहे हैं ये वहाँ पे हो रहे हैं, जो ये न्यूज़ आई है. तो जो कैंप वगैरह बना है वो उस एरिया में बना है यहाँ पे. अब जो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था 2016 के अंदर, वो मैच द फॉलोइंग था, और म्यांमार बिल्कुल रोहिंग्याज म्यांमार के ही रहने वाले हैं. अब बाकी अगर आप देखें, ये कुर्द्स जो है ना, ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सीरिया और इराक और थोड़े से टर्की वाले एरिया में रहते हैं, ठीक है. तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए. नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सीरिया, इराक और टर्की, सदर्न पार्ट ऑफ टर्की, वहाँ पे कुर्द्स जो है पॉपुलेशन रहती है, एंड दे आर डिमांडिंग इंडिपेंडेंट कुर्दिस्तान. तो ये बांग्लादेश में तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो गलत हो गया. मदेशीज, इफ़ यू टॉक अबाउट, मदेशीज नेपाल में ही रहते हैं बिल्कुल. जो नेपाल इंडिया का बॉर्डर है, तो वहाँ पे जो तराई बेल्ट है वहाँ के रहने वाले हैं मदेशीज. तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट दे आर करेक्ट. सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है. तो ये इसका सही आंसर है. एक बार जो है खबर न्यूज़पेपर के ऊपर भी नज़र घुमा लेते हैं, कुछ रह तो नहीं गया, ओके. सो मोदी जी इज प्रेजिंग इंडियाज़ ग्रैंडियर टू द वर्ल्ड. बिल्कुल सही बात है. द वे मैनेजमेंट हैज़ बिन डन, इट हैज़ बिन रिमार्केबल. बहुत बढ़िया जो है ये किया गया है, एंड इट वॉज वेरी एनकरेजिंग. दिस इज़ हाउ इट वॉज इम्प्लीमेंटेड, ओके. सो कुंभ मेला बहुत बढ़िया इम्प्लीमेंटेशन था, आई डू रेट दैट. चलिए आगे देखिए यहाँ पे. तो अगली जो काम की न्यूज़ है नाउ, सो US इंटेलिजेंस चीफ इज़ हियर एंड व्हाट शी इज सेइंग दैट अमेरिका फर्स्ट डजंट मीन अमेरिका अलोन. बिल्कुल, बिकॉज देखिए इन्होंने एक और स्टेटमेंट दी कि जैसे मेक इन इंडिया हमने इंडिया में अनाउंस किया, वैसे ही मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ये अमेरिका ने किया. तो उन्होंने ये कहा कि भाई ठीक है एक जैसा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने दोस्तों के साथ अच्छी इक्वेशन नहीं रखेंगे. दे आर ओपन टू हैव, यू कैन से, ट्रेड इक्वेशंस विद अस, बिल्कुल, लेकिन ट्रांजैक्शन पे होगा वो. ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान शुड वैकेट इंडियन टेरिटरी दैट इज़ इलीगली ऑक्यूपाइड, और ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात हो रही है यहाँ पे. अब ये जो खेल चल रहा है ना, अब इंडिया एक अलग नैरेटिव लेके चल रहा है यहाँ पे, ओके. दिस इज द न्यू नैरेटिव दैट इंडिया इज पुटिंग अप टू द वर्ल्ड, कि पाकिस्तान ने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को इलीगली ऑक्यूपाई किया है. तो हम काफ़ी सीरियसली इस चीज़ को अब हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पे, पूरी दुनिया के सामने लेके जा रहे हैं, एंड दिस इज़ व्हाट द गुड डेवलपमेंट हैज़ बीन, ओके. तो ये बढ़िया चीज़ है. तो हाउ इट विल हैपन एंड व्हेन इट विल हैपन, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू वेट एंड वॉच. उसको देखना पड़ेगा कब और कैसे होगा, बट डेफिनेटली गवर्नमेंट इस दिशा में चली तो है. सो उस तरीके से देखा जाए तो बहुत बढ़िया चीज़ है ये, ठीक है. सो दिस इज़ हाउ थिंग्स हैव बीन. अब यहाँ पे वर्ल्ड न्यूज़ पे चलते हैं. सो हेयर दिस स्ट्राइक न्यूज़ जो है उसको लेके बात की गई है. एंड देन जर्मन एमपीज अप्रूव स्पेंडिंग बूस्ट टू डिफेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. देखो पूरे अगर आप यूरोपियन पावर्स में देखोगे तो उसके अंदर जो सबसे वीक परफॉर्मर रहा है, वीक वॉज जर्मनी. सबसे वीक रहा इन द सेंस दैट आफ्टर वर्ल्ड वॉर दे डिडंट केयर अबाउट देयर डिफेंसेस. वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने डिफेंस जो है वो एक तरीके से बिल्कुल ही निगलेक्ट किए हैं. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दे डिडंट हैव, यू कैन से, गुड नंबर ऑफ स्टैंडिंग आर्मी, और नेटो में इनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत कम है.
तो एट प्रेजेंट अगर आप देखेंगे द वे यूनाइटेड स्टेट्स इज बिहेविंग अंडर ट्रम्प, जिस लेवल की अनसर्टेनिटी है, और उसमें अगर जर्मनी कुछ नहीं करता है तो देन यूरोपियंस दे विल नॉट बी एबल टू डिफेंड देमसेल्फ, बिकॉज यूरोपियन यूनियन की अगर आप बात करते हो तो इस समय दो प्लेयर बचे हैं यूरोपियन यूनियन में, एक है फ्रांस, दूसरा है जर्मनी, जो दो बड़ी ताकतें हैं। ठीक, नाउ इफ दे आर नॉट एबल टू प्ले प्रोएक्टिव रोल, बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो तो बिल्कुल भी अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। तो ये तब होगा व्हेन जर्मनी इंप्रूव्स द कंट्रीब्यूशन। जापानीज दे आर मतलब सॉरी फ्रेंच दे आर ऑलरेडी देयर, उनका जो है ठीक ठाक यहाँ पे टेक है, सो दे आर पार्टिसिपेटिंग, बट ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन द की पॉइंट, और ये की डेवलपमेंट है जिसको हमें समझना होगा। चलिए, सो ये था मेजर पॉइंट, सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।